चलो देखो, आपको जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग है, टॉपिक क्या है? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग हम ये आपको समझाने जा रहे हैं सबसे पहले कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट क्या है और कैसे आप पहचानते हो कि कोई भी मॉलिक्यूल्स किस प्रकार अरेंज है, कोई भी मॉलिक्यूल किस प्रकार अरेंज है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है पूरे बॉन्डिंग में कि कोई भी मॉलिक्यूल्स किस प्रकार अरेंज है। जैसे मान लो आपको दे दिया, या आप पढ़े होगे कि अगर सिर्फ ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड है, कितना? 2 सिग्मा बॉन्ड है, सिर्फ ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड, ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड, तो आप ऐसे दिखाते हो मॉलिक्यूल से, या आप ऐसे दिखाते हो। यदि सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड है तो इस तरह से दिखाते हो, बोलते हो एक सिग्मा बॉन्ड ये हुआ, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये हुआ। अगर पूछते हैं कि ए का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो फिर लिखते हो H बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2। तो 2 के लिए आप क्या बोल सकते हो? sp। जब एंगल ये sp आता है, फिर आपसे पूछता है एंगल कितना होगा, तो इस केस में एंगल क्या होगा आपका? 180 डिग्री होता है। फिर आपसे पूछता है इसका ज्योमेट्री क्या होगा, तो ज्योमेट्री इसका लीनियर होगा। फिर आपसे इसमें पूछेगा एग्जांपल क्या होगा, तो एग्जांपल जैसे आप देखो CO2 या फिर C2H2, ये देख लो आप। कोई भी मॉलिक्यूल्स जिसमें एंगल 180 आएगा वही क्या होता है? लीनियर होता है। ये समझ पा रहे हो? छाप लो इसको जल्दी से। तीसरा लिखो, ये ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड, ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड। जब 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। अब 3 सिग्मा बॉन्ड को जब आप अरेंज करोगे तो फिर ऐसे अरेंज करना होगा, इस प्रकार। इसलिए अरेंज करते हैं ताकि इसमें रिपल्सन्स क्या हो? कम से कम हो, और एंगल स्ट्रेन भी क्या हो? कम से कम हो, और मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी क्या हो? ज्यादा हो। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपको कितना मिलेगा? H बराबर 1 2 3। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है? 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड होता है तो आप बोलते हो sp2। और यहाँ पे एंगल आपसे अगर पूछा जाए फिर वही एंगल कितना हो जाएगा? 120। फिर आपसे पूछा गया ज्योमेट्री क्या होगा, तो ज्योमेट्री बोलते हो ट्राइगोनल प्लानर। ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लानर होता है। देख लो भाई फिर से। फिर आप एग्जांपल, सबसे जो इसका फेमस एग्जांपल है वो बोरान ट्राइफ्लोराइड। देखो ये सबसे एग्जांपल फेवरेट एग्जांपल है बोरान ट्राइफ्लोराइड, या आप लिख सकते हैं AlCl3। ये ऐसे लिख लो AlCl3। ये क्या है? इसका फेवरेट एग्जांपल है। किसी भी मॉलिक्यूल्स में ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका देखो ये 3 सिग्मा बॉन्ड हो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसे क्या बोलोगे? sp2। एंगल कितना है? 120। ज्योमेट्री क्या होगा? ट्राइगोनल प्लानर। एग्जांपल क्या है? बोरान ट्राइफ्लोराइड या AlCl3। दूसरा एग्जांपल देखो, दिया अगर ओनली 4 सिग्मा बॉन्ड, कितना दिया? 4 सिग्मा बॉन्ड, ओनली 4 सिग्मा बॉन्ड दिया। तो 4 सिग्मा बॉन्ड देगा तो आप इसको ऐसे अरेंज करोगे, ये देखो ऐसे अरेंज करोगे। तो वही बात यहाँ भी आएगी। देखो सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ इसमें? 4। H बराबर कितना सिग्मा? 4 सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। फिर ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? तो टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल क्या होगा? देखो एग्जाम्पल CH4 SiH4 NH4 पॉजिटिव, ये सब कैसे है? टेट्राहेड्रल है। फिर आपको दे दिया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर 5। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर ओनली 5 सिग्मा बॉन्ड, ओनली 5 सिग्मा बॉन्ड।
सिग्मा बॉन्ड कितना है 5। जब सिग्मा बॉन्ड 5 होगा तब देखो आप कैसे लगाओगे, सिग्मा बॉन्ड कितना है 5, तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा, ये देखो ऐसे बना, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल, इसे क्या बोलते हैं ट्राइगोनल, और एक ऐसे दिखाते हैं, तो ये आपका ये देखिए इसको आप बोलते हो ट्राइगोनल, और एक ऊपर है और एक नीचे। तो पहले आप निकालो हाइब्रिडाइजेशन, एक सिग्मा, पहले सिग्मा काउंट करो, इसमें सबसे पहले क्या काउंट करो सिग्मा, देखो 1 2 3 4 5, तो ये कितना हुआ 5 सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d, एंगल कितना आ जाएगा, देखो इसमें जो तुम्हारा एंगल है वो 2 टाइप का आता है, एंगल कितने टाइप का आएगा 2 टाइप का, इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल, इसे क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल, और इसको बोलते हो एक्सियल, क्या बोलते हैं एक्सियल। तो इक्वेटोरियल है यहाँ पे 120 होता है, इक्वेटोरियल पे कितना होगा 120, और बात करें एक्सियल का तो वहां पे 180 होता है, ठीक है, क्योंकि ये है इसमें 180 होगा, जबकि ये जो ट्रायंगुलर वाला है इसका आपका 120 होता है। तो 2 तरह का एंगल हुआ। फिर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री आपका हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर एग्जांपल देखो इसका, एक ही होता है PCl5, एग्जांपल क्या है PCl5 या SiCl5 नेगेटिव, SiCl5 नेगेटिव। बट एक ही एग्जांपल देखो, वो भी क्या याद रखो PCl5, एग्जांपल क्या याद रखो PCl5। दूसरा एग्जांपल देखो, यदि 6 बॉन्ड हो, कितना है ओनली 6 सिग्मा बॉन्ड। यदि 6 सिग्मा बॉन्ड है तो सबसे पहले आप देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये आप देखो इसको ऐसे बनाओगे, ये बना पहले, एक देखो ऊपर जाएगा और ये नीचे गया, तो कह लो सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड कितना आया, क्या लिख सकते हो H बराबर 6 सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d2। फिर बात करेंगे एंगल का, इसमें एंगल देखो 2 तरह का एंगल होता है, एक आपसे पूछेगा 90 डिग्री और एक आपसे पूछता है 180। 90 की बात करोगे तो ये तो 4 प्लेन हो गए ना स्क्वायर, तो एक ये प्लेन से ऊपर है तो 4 इधर मिलेगा, ये 4 नीचे है तो 4 ये मिलेगा, और 4 90 डिग्री इसमें मिलेगा, तो कितना हो गया 90 का 12, यानी 12 जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, और 180 के कितने होंगे 3, 180 के कितने हैं 3। देख लो, एक ये 180 का होगा, एक इधर जा रहा वो 180, एक ऐसे आ रहा है। फिर से पूछेगा ज्योमेट्री, तो इसी को आप बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, इसको क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल क्या है SF6, SF6। ये अब तक जितना हमने एग्जाम्पल बताया कि सबको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड दिखाया, तो वह मॉलिक्यूल जिसमें ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं रेगुलर स्ट्रक्चर। दैट मॉलिक्यूल यानी रेगुलर स्ट्रक्चर क्या है रेगुलर स्ट्रक्चर, यानी वो दैट मॉलिक्यूल्स it has that structure have only sigma bond, that structure have only sigma bond, only क्या होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड होगा, that is called regular structure, regular structure। अब तुम सोचोगे कि रेगुलर क्यों बता रहे हैं बार बार, आप ये सोचोगे कि बार बार रेगुलर क्यों बता रहे हैं, इसलिए कि आगे चल के बहुत कंफ्यूजन होगा। जब निकालोगे डायपोल मोमेंट
तो एक ही वर्ड आता है रेगुलर स्ट्रक्चर। वह मॉलिक्यूल्स जिसका रेगुलर स्ट्रक्चर होता है उसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, उसका डायपोल मोमेंट जीरो। तो आप यहां जानते रहोगे तो आगे समझने में क्या होगा, आसानी। जैसे कुछ एग्जांपल देखो मैं दे रहा हूं तुम्हें, इससे नया कुछ एक ट्रिक बता रहा हूं फिर, जो हमें मेन एक ट्रिक बताना है। जैसे आपने अभी निकाला हाइब्रिडाइजेशन H, अभी आपने निकाला ना हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या है देखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो कितना हो सकता है, 2 3 4 5 6 7। भाई सिग्मा बॉन्ड कितना था फिर से देख लो, 2 3 4 5 6 7। या किसी सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं। यदि किसी में 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp बोलोगे, यदि 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp, 3 हुआ तो sp2, 4 है sp3, 5 है sp3d, 6 है sp3d2, 7 है sp3d3। तो इतना समझ पा रहे हो कि जब 7 होगा तो आप क्या बोलोगे, sp3d3, 7 के लिए sp3d3, 6 के लिए sp3d2। अब देखो आपसे बार बार अटैक कंफ्यूजन होता होगा कि जब sp का मतलब हुआ एक s ऑर्बिटल एक pz ऑर्बिटल, कौन सा pz। sp2 का मतलब एक s ऑर्बिटल एक pz और प्लस px ऑर्बिटल। sp2 का मतलब s ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल px और py। यहां कंफ्यूजन होता है कि s ऑर्बिटल pz px py, बट d कौन सा लोगे। जब sp3d आता है तो d में कंफ्यूजन होता है क्योंकि d के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये होता है d का। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि sp3d का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा sp3d में d का स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है क्या, ये ट्राइगोनल हो और एक पॉइंट ऐसे होता है। तो ये देखो ये d आपका है, ये पॉइंट देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं। अब इस तरह का कौन सा d होता है, यही देखो होगा dz स्क्वायर। तो sp3d में कौन सा d यूज होगा, dz स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, d2 लिखा है और d2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल देखो कैसे बनाओगे, ये ऐसे बनाओगे ऑक्टाहेड्रल, देखो ऐसे। पहले ये देखो तो इस तरह का d ऑर्बिटल कौन होता है, ये देखो ये होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और दूसरा जो यहाँ d ऑर्बिटल होगा वो प्लेन से देखो परपेंडिकुलर होता है इस तरह से। तो इस तरह का कौन सा d ऑर्बिटल, ये वाला। तो d2 में कौन आ जाएगा, वही आएगा, बस ये आ जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये dz स्क्वायर, ये 2 ऑर्बिटल आएंगे। फिर आपसे पूछ दिया कि sp3d3 में, तो d में क्या है कि इसमें जब पढ़ोगे तो तीनों d सेम प्रकार का होता है और 3d यही है, देखो इसमें आएगा dxy dyz और dzx। फिर इसी तरह से एग्जांपल और आता है dsp2, जिसका बोलते हो स्क्वायर प्लेनर। इसी कभी कभी एक अलग से रहता है dsp2। जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे देखो भी ऐसा ही आएगा, स्क्वायर प्लेनर इस तरह से। अब देख के बताओ ये कौन सा d इस तरह का हो सकता, तो ये होगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये समझ गए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि sp3d में कौन सा d यूज होगा, sp3d में कौन सा d यूज होगा। तो देखो फिर से sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। तो जब बाई पिरामिडल बनाओगे देखो फिर से ये एक बार ऐसा बनाना होगा, ये प्लेन से क्या है परपेंडिकुलर। इस तरह का कौन सा d, dz स्क्वायर। तो sp3d में अब कौन d आएगा,
ये देखो dz स्क्वायर आया, d2 में क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, या इसी को बोल सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो स्क्वायर के लिए कौन आएगा, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और पिरामिडल के लिए कौन आएगा, dz स्क्वायर। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, sp3 d2 बनाएंगे। ठीक है, इतना समझ पा रहा है? देख लो एक बार फिर से, पहले लिखना है तो लिख लीजिए आप। एक फार्मूला और लिख लो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका। आप किसी भी एग्जाम्पल को कैसे लगाओगे मिनटों में, देखो फिर से आप लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड या मेथड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला अब आगे यदि रेगुलर स्ट्रक्चर है तो लिख लो हाइब्रिडाइजेशन बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देख के हम क्या बता देंगे, हाइब्रिडाइजेशन। अगर 2 आया तो sp3, sp2 4, sp3 5, sp3d 6, sp3d2 7, sp3d3। फिर से देख लो आप, यहाँ एंगल अगर आपसे पूछ दिया तो 180, यहाँ पूछ दिया 120, यहाँ पूछ दिया 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब इसमें दो तरह का, एक तो 120, एक 90 डिग्री। इससे बोल सकते हो दो तरह, इसमें सब, इसमें भी दो तरह का 180 और 90 डिग्री। इसमें भी वही मिलेगा 72 डिग्री और 90 डिग्री। एग्जाम्पल देख लो एसपी का, मतलब ज्योमेट्री क्या है, लीनियर। इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लानर। इसका ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। इसका ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। इसका ज्योमेट्री क्या होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। फिर आपसे एग्जांपल पूछता है, एक एग्जांपल याद रखो इसका CO2, इसका क्या है BF3, इसका क्या होगा CH4, इसका एग्जांपल क्या है PCl5, इसका एग्जांपल क्या है SF6, इसका क्या होगा IF7। देख लो ये एक दो एग्जांपल और से दूसरा तो वो भी लिख लो फटाफट। C2H2 लिख लीजिए, BH3 लिख सकते, ब्रैकेट में BX3 लिख सकते हो। इसके जगह NH4 पॉजिटिव लिख लीजिए, यहां लिख लो सिलिकॉन की जगह ये लिख सकते हो SiCl5 नेगेटिव चार्ज। ऑक्टाहेड्रल में यही SF6, या फिर ये लिख सकते PCl6 माइनस IF7, फिर लिख सकते हो SF7 माइनस SF7 नहीं होगा, यही एग्जांपल होगा। ठीक है, छाप लो इसको एक बार। या लिख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाँ एक बात याद रखना, जो सिग्मा बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड बनता है ओनली प्योर ऑर्बिटल से बनेगा, ओनली प्योर ऑर्बिटल से बनेगा, प्योर ऑर्बिटल से। लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड है ये प्योर ऑर्बिटल से भी बनेगा एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल से भी बनेगा, दोनों से बनेगा। लेकिन जो पाई बॉन्ड है ओनली किससे बनेगा, प्योर से। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बन सकता, हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बन सकता। एक बात और याद रखना, ये जो भी मॉलिक्यूल्स का रेगुलर स्ट्रक्चर है उसे कोई लोन पेयर नहीं हो सकता। आपने लिखा था रेगुलर स्ट्रक्चर का मतलब दैट स्ट्रक्चर इट हैज नो लोन पेयर, वो स्ट्रक्चर जिस पर नो लोन पेयर, नो लोन पेयर या निगेटिव चार्ज, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होना चाहिए या ना ही उस पर कोई लोन पेयर होना चाहिए। चार्ज का मतलब निगेटिव चार्ज, नोट कर लो इसको आप।